चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की, एक ऐसी दिग्गज कंपनी की कहानी जिसने अपने सबसे बड़े संकट का सामना किया और फिर ऐसी वापसी की जो एक मिसाल बन गई। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि 1-2 मिनट में बनने वाला नूडल एक 100 साल पुरानी कंपनी की नींव हिला दे? 2015 में मैगी बैन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और ये ड्रामा पूरे देश ने देखा था। तो आखिर ये संकट इतना बड़ा था क्यों? इसे समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा और देखना होगा कि संकट से पहले नेस्ले इंडिया असल में कितनी बड़ी ताकत थी। देखिए, नेस्ले सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये तो जैसे हर घर का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह की नेस्कैफे से लेकर बच्चों की किटकैट और शाम की मैगी तक नेस्ले के प्रोडक्ट्स हर जगह थे। और फिर हुई वो वापसी जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी सिर्फ गिरने की नहीं, बल्कि गिरकर पहले से भी ज्यादा मजबूती से उठ खड़े होने की है। हुआ ये कि मई 2015 में बैन लगा और मैगी शेल्फ से गायब हो गई। लेकिन 2015 के अंत तक सारे टेस्ट पास करके मैगी ने मार्केट में जबरदस्त वापसी की और 2016 आते आते तो ब्रांड ने न सिर्फ खोया हुआ विश्वास वापस जीता, बल्कि मार्केट में अपनी बादशाहत फिर से कायम कर ली। ये स्पीड वाकई कमाल की थी। उस वक्त तो ऐसा लगा कि बस अब ये कंपनी खत्म, लेकिन नेस्ले ने दिखाया कि उसके ब्रांड्स और कस्टमर्स के भरोसे में कितनी ताकत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी तेज वापसी हुई कैसे? नेस्ले के पास ऐसी कौन सी सीक्रेट सुपर पावर थी? बिजनेस की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिक मोट, मतलब एक अदृश्य किला या एक सुरक्षा कवच जो किसी कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर्स से और मुश्किल समय से बचाता है। तो नेस्ले के केस में ये मोट, ये सुरक्षा कवच दो बहुत मजबूत चीजों से बनता है। पहला, मैगी और नेस्कैफे जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स जिन पर लोगों का सालों का बल्कि पीढ़ियों का भरोसा है। और दूसरा, उसका जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो देश के कोने कोने में छोटे से छोटे किराना स्टोर तक नेस्ले के प्रोडक्ट्स पहुंचाता है। चलिए, ये तो हुई पास्ट की बात। अब आते हैं आज पर और एक निवेशक के सामने जो सवाल खड़ा है उस पर, और वो सवाल है कंपनी की ऊंची कीमत से जुड़ा हुआ। तो पेंच कहाँ है? देखिए, एक तरफ तो है इतनी मजबूत, इतनी स्टेबल कंपनी जिस पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ है इसकी ऊंची कीमत, इसका हाई वैल्यूएशन, मतलब इसका पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो काफी ज्यादा रहता है। आसान भाषा में कहें तो निवेशक इसकी 1 रुपए की कमाई के बदले कई गुना ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार है। और जब ऐसा होता है तो शॉर्ट टर्म में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है। तो एक बात तो साफ है, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आज पैसा लगाया और कल डबल हो गया। ये एक अलग ही तरह का खेल है। तो फिर सवाल ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में तेज ग्रोथ नहीं है तो लॉन्ग टर्म में क्या? कौन सी चीजें हैं जो नेस्ले के ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाएंगी? जरा देखिए, भविष्य के लिए कई पॉजिटिव चीजें हैं। देश का मिडिल क्लास बढ़ रहा है, मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। शहरों में कॉफी कल्चर का बूम है। नेस्ले प्रीमियम प्रोडक्ट्स में भी जा रहा है। गांव में उसकी पहुंच और मजबूत हो रही है। और हाँ, जिप्टो और ब्लिंकिट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का बढ़ना भी नेस्ले के ही फेवर में है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक धैर्यवान निवेशक के लिए सही रास्ता क्या हो सकता है? चलिए इस पर बात करते हैं। इसे ऐसे समझिए, शेयर बाजार में 2 तरह की गाड़ियां होती हैं। एक होती है रॉकेट स्टॉक, तेज, रोमांचक लेकिन जोखिम से भरी, और दूसरी होती है वेल्थ मशीन, धीमी, स्थिर लेकिन लगातार दौलत बनाने वाली। नेस्ले दूसरी वाले कैटेगरी में आती है। तो अगर किसी को इस वेल्थ मशीन वाली गाड़ी में सफर करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। पहला, लगातार निवेश करते रहें, जैसे SIP के जरिए। दूसरा, लंबा सोचें, मतलब 10 से 20 साल का नजरिया रखें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, सब्र रखें और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दें। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि नेस्ले इंडिया कोई रॉकेट स्टॉक नहीं है, ये एक धीमी पर भरोसेमंद वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन है। और अब आखिर में एक सवाल, क्या ये धीमी और भरोसेमंद मशीन हर किसी के अपने अपने फाइनेंशियल सफर और मंजिल के लिए सही इंजन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ढूंढना होगा।